बरसात का दिन है, आसपास पानी भरेगा, खेतों में, जंगलों में, झाड़ियों में, ठीक। और यहाँ से जो जहरीले जीव जंतु हैं निकल के स्थल के खंड की तरफ बढ़ेंगे, भूमि की तरफ बढ़ेंगे, वहाँ जहाँ उचास है या वहाँ जहाँ मानव का वास है, तो खतरा है, खतरा भी है और चिंता की बात भी है। ये इस वजह से क्योंकि देखिए दो बातें हैं, एक तो शरीर है, एक है चेतना। शरीर में आँख है, नाक है, कान है, हृदय है, फेफड़ा है, 2 किडनी है, ये सब है, लीवर है, इन सब की अपनी एक निर्धारित कीमत है, ब्लड है, ठीक ना। लेकिन जो चेतना है उसकी कोई निर्धारित कीमत नहीं है, वो प्राइसलेस है। इसीलिए संभल के, क्योंकि चेतना इसी शरीर में है, ठीक ना। शरीर ही नहीं रहेगा तो चेतना किस बात की, ठीक। एक बात, भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में लगभग 200-250 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। इनमें तकरीबन 12-15 ही सांप जहरीले हैं, बकिया जहरीले नहीं हैं, टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जो 12-15 जहरीले सांप हैं वो हमारे आसपास पाए जाते हैं। चिंता की बात ये है, ठीक, क्योंकि ये सांप जो जहरीले सांप हैं उनमें एंटी वेनम नाम का न्यूरोटॉक्सी वेनम पाया जाता है, न्यूरोटॉक्सी वेनम पाया जाता है। इसके उपचार के लिए एंटी वेनम लगाया जाता है न्यूरोटॉक्सी का, क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सी जो होता है, न्यूरो का मतलब न्यूरॉन्स और टॉक्सिक मतलब विषाक्त मतलब जहर। तो ये जहाँ पे काटेगा वहाँ से ये जहर आगे धीरे धीरे खून के माध्यम से बढ़ेगा, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा न्यूरॉन्स को ये मारता जाएगा, अंत में ये मस्तिष्क तक पहुँच के मस्तिष्क के न्यूरॉन को मार देगा और फाइनली आपकी डेथ हो जाएगी। कोई बचा नहीं सकता अगर ये वेनम, ठीक ना, न्यूरोटॉक्सिक का ये वेनम मस्तिष्क में पहुंच गया तो कोई बचा नहीं पाएगा, ठीक ना। एक बात, क्योंकि ये वेनम है ना, न्यूरोटॉक्सिक का वेनम पाया जाता है उसमें। सांप की जो सीलियरी मांसपेशियां हैं मुंह में आगे की तरफ, वो आगे मुड़ के, ठीक ना, आगे जो बढ़ के वो विषदंत का रूप ले लेती हैं सीलियरी मांसपेशियाँ। और इन सीलियरी मांसपेशियों से होते हुए एक नली जाती है विष के थैली तक। तो जब ये काटता है, सांप का दांत ऐसे होता है, ऐसे कटिया देखे हैं ना, कटिया मछली फंसाने वाला ऐसे होता है। तो ये ऐसे होता है पहले, जब ये ऐसे मुंह फैलाता है ना तो ये ऐसे होता है ऐसे, और जब ऐसे काटता है ना तो चीरा लग जाता है। एक बार ब्लेड के रूप में चीरा लग गया। अगर ब्लेड के रूप में चीरा भी लग गया तो भी समझ लीजिए कोई जहरीला जीव काटा है। और जैसे ये इस पर प्रेशर पड़ता है, ठीक ना, ये इस पर प्रेशर पड़ता है, इससे एक नली गुजरती है, ठीक ना, ये न्यूरोटॉक्सी वेनम के पित्त थैली तक वो जाती है, दबाव पड़ता है, वहाँ से जहर निकलता है, ठीक ना। जहर निकलता है और वहाँ पे जहाँ काटा है वो खून दांत के रास्ते वहाँ पे उतर जाता है जहर। एक सांप है जिसका नाम है रसल वाइपर। ये एक बार के बाइट में, ठीक ना, एक बार के कटान में, एक बार जब काटता है तो सबसे ज़्यादा जहर यही निकालता है। ये रसल वाइपर है। ये पहले तो जल्दी काटता नहीं है, जब काटता है ना तो बचने के चांस लगभग बहुत ही ना के बराबर है, लगभग ना के बराबर है। एक बात देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र के जंगलों में लगभग 250 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र है क्या? अफ़गानिस्तान, ठीक, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, श्रीलंका नहीं, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब मिला के भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र के अंतर्गत गिने जाते हैं। लगभग ये सब सांप सब जगह पाए जाते हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। एक है रसल वाइपर, जैसा कि बताया कि ये पहले तो जल्दी काटता नहीं है, और दूसरा अगर ये जल्दी काट भी लेना तो बचने के चांस लगभग ना के बराबर हैं अगर समय से उपचार नहीं हुआ तो, क्योंकि ये एक बार के बाइट में, एक बार के काटने पर ये सबसे ज़्यादा जहर स्रावित करता है, सबसे ज़्यादा। और अगर आप बाई चांस सचेत हैं, बच भी गए तो बच जाएंगे, तो वहाँ जहाँ पे काटा है ना वहाँ से सड़ना शुरू हो जाएगी और सड़ते सड़ते पूरा शरीर सड़ जाएगा अगर बहुत सतर्कता से, बहुत ही सावधानी से उसका इलाज नहीं किया गया तो। ये एक ख़ास बात है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में ये पाया जाता, पत्थरों पे
यहाँ जहाँ मिट्टी है ये पानी में तो नहीं रहता है, पत्थरों में जहाँ पे कपड़ा नरिया रखा हुआ है वहाँ पे, ठीक ना, ये पाया जाता है। और एक है ये लैट्रिन वगैरह में भी घुस के बैठा रहता है, पैर पड़ने पर काट लेगा, और वैसे नहीं काटता है, खदेड़ के तो बिल्कुल नहीं काटता, दौड़ा के तो बिल्कुल नहीं काटता है। एक है रसल वाइपर, ठीक, रसल वाइपर हो गया। एक है इंडियन कॉमन करैत, ठीक, इंडियन कॉमन करैत, ये सबसे जहरीला विश्व के 4 सांपों में से, विश्व के सबसे जहरीले 4 सांपों में से ये एक है, ठीक ना, इंडियन कॉमन करैत, करैत के नाम से भी जाना जाता है। ये आमतौर पे रातों में निकलता है, और यही एक सांप है जो रातों में बिस्तर पे चढ़ के काट लेता है, ठीक। इसका दांत जो है अंदर की तरफ ऐसे होता है, एक ही दांत होता है, अंदर की तरफ वो भी होता है, और ये जब काटता है तो ये चीरा लग जाता है, चीरा, ठीक ना, तो समझ जाइएगा कि वही काटा है। अगर ये सीने पे काट लिया या चेहरे पे काट लिया, कहीं भी काट लिया तो बचना मुश्किल है। अगर ये हाथ में काट लिया और पता चल गया तो पहले तो बांध दीजिए, रस्सी से बांध दीजिए, और ऐसे पकड़े रहिए रस्सी से बांध के, ठीक ना, कस दीजिए ताकि खून का संचार बंद हो जाए, और सिरिंजी वगैरह से खून को निकाल दीजिए, मुंह से मत निकालिए, खून को निकाल दीजिए, और तुरंत जाइए सरकारी अस्पताल। ओझा सोखा किया नहीं मत जाइए, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे हर सरकारी अस्पताल में रखा होता है एंटीवेनम, न्यूरोटॉक्सिक का एंटीवेनम रखा होता है, क्योंकि वो जो काटा है वो न्यूरोटॉक्सिक का वेनम है, तो आपको लगाया जाएगा न्यूरोटॉक्सिक का एंटीवेनम, ठीक ना। ये जहर से लड़ता है, और जहर से लड़ता है। अगर आपको सांप नहीं काटा है ना, सबसे पहले तो जो काटा है उसको साफ़ सुथरा रखिए, ताकि वो पता चल जाए कि हाँ कौन सा सांप काटा है देखने पे। अगर 2 बूंदी है तो इसका मतलब जहरीला सांप काटा है, कोबरा वगैरह काटा है, नाग वगैरह काटा है। चीरा है तो समझ जाइए रसल वाइपर 2 बूंदी पड़ेगा, और किनारे छोटे छोटे निशान भी पड़ेंगे, और नीला हो जाएगा हल्का, तो वो रसल वाइपर काटा है या कोबरा काटा है। अगर चीरा लगा है तो समझ जाइए कि इंडियन कॉमन करैत काटा है, ठीक ना। बांधिए उसको, और पहले तो घबराइए मत, हार्ट बीट को नॉर्मल रखिए, और सरकारी अस्पताल जाइए, वहाँ पे एंटीवेनम रखा होगा, वो लग जाएगा तो आप बच सकते हो। क्योंकि ये कुछ सांप है, तत्काल निर्णय लीजिए, और हार्ट बीट को थोड़ा स्लो रखिए, और सरकारी अस्पताल जाइए, बांध के बकायदे, तो आप बच जाएंगे, 100% चांस है बच जाएंगे। ये जो है ना इंडियन कॉमन करैत, विश्व के 4 सबसे जहरीले सांपों में से ये एक है, उसकी श्रेणी में आता है। और दुख की बात ये है कि ये हमारे आसपास पाया जाता है, रात में निकलता है, बिस्तर पे चढ़ के काट लेता है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि अगला जो सांप है वो है नाग, पता ही होगा, उसी नाग को कोबरा कहा जाता है। क्या? कोबरा, किंग कोबरा कहा जाता है। ये 3 प्रकार का होता है। एक है स्पेक्टिकल कोबरा, एक है स्पेक्टिकल का मतलब होता है चश्मा, जिस नाग पे पीछे चश्मा डिजाइन बना होता है ना, वो है स्पेक्टिकल कोबरा। ये जहरीला है, काफ़ी जहरीला है। विश्व का सबसे जहरीला सांप यही है, कोबरा, ठीक। और विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा है, ब्राज़ील के जंगलों में पाया जाता है, अमेजन, ठीक ना। अमेजन बन के ब्राज़ील में एक बहुत बड़ा जंगल है अमेजन, वहाँ पे पाया जाता है ये एनाकोंडा, ठीक ना। अमेजन नदी है, उसी की घाटी में ये रहता है। बात हो रही थी कि कोबरा अगर काट ले तो कोबरा तो पहले तो जल्दी काटता नहीं है, और दूसरा अगर जल्दी काट भी लेना तो बचना लगभग मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत गुस्से में काटता है। अब गुस्से में काटता है और अच्छे तरीके से ये अपने वेनम को, एंटी वेनम को आपके रुधिर वाहिनियों में वो प्रवेश करा देता है, एंटी वेनम, ठीक ना। वेनम बहुत ही भयानक तरीके से ये काटता है, एकदम किचकिचा के काटता है। ये कोबरा जल्दी काटता नहीं है, शांत गंभीर पड़ा रहता है अपना, उसे छेड़िएगा मत, वो काटेगा नहीं, कोबरा, ठीक ना। विश्व का सबसे जहरीला सांप यही है।